हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर। आपने फ़ोन किया तो आपका पैसा लग रहा होगा जो है इसलिए। जी बताएँ, मैंने आपकी पढ़ ली रजिस्ट्री है ये। तो हाँ जी, हाँ जी। आपको तो ऑलरेडी पोजीशन लेटर इशू किया जा चुका था उस टाइम पर जब कंपनी सर पोजीशन दे पोजीशन लेटर जिन्होंने इशू किया था, हुँ, मगर एक्चुअली में वो डायरेक्शन के हिसाब से सर हमें छोटे भाई को कब्जा दिया था। ओके, तो गलत कब्जा दे दिया गया था वहाँ पे सर। ओके, सर मेरे पास में ही गांव है 12 जोड़। हाँ, और सर मैं भी डिप्लोमा सिविल हूँ, मैंने रियल एस्टेट का अपना थोड़ा छोटा सा ऑफिस खोल रखा है। मैंने लोकल में काम किया, मगर सर आपका भरोसा था, ट्रस्ट था, तो कभी भी सर कोई लीगल एक्शन नहीं है। मैंने सोचा सर कभी ना कभी आपसे बातचीत होगी मेरी, तो वो एक, क्योंकि सर इस तरह से कभी बीच में एक दो लोग आए भी उस प्लॉट पे जहाँ पे कब्जा जिसपे था उस पे क्या हुआ, एक लोग को और कब्जा दे दिया गया था सर। अच्छा, तो फिर फिर काफी हम लोग, अब लोग वो भी लोकल गए थे, हम भी लोकल पे थे। जब उसको रजिस्ट्री के हिसाब से मैच कराया तो वो डायरेक्शन मिल नहीं रही थी। तो फिर यही हुआ कि सर आप कभी ना कभी आपसे बातचीत होगी और तो चीजें सेट होंगी आगे चल के। नहीं तो आप जिनको कब्जा दिया गया था वो कब कब्जा दिया गया था उनको, जो थोड़ा मुझे क्लियर करें, जिनको उस किस समय कब्जा दिया गया था उनको? 2019 के बाद, आपके कब्जे के बाद दिया गया? हाँ जी सर, आपके हमारी कब्जे जमीन हमारी जमीन के बाद हमें हमें कब्जा देने के बाद कब्जा दिया गया उसी जगह। यानी 2020 में? हाँ हाँ नहीं तो वो अमान्य रहेगा। 2020 का जब से हाँ कंपनी का ऑपरेशन बंद हुआ है उसके बाद का कोई भी कब्जा, हाँ कोई भी रजिस्ट्री अमान्य रहेगी पूरी तरीके से। हाँ हाँ आपका ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट के लिए मैं बोल दूंगा, वहां पर जो आपका प्लॉट के उस पर आप जाकर मिल लीजिएगा और मिलने के बाद आप अपना पोजीशन ले लें। अहम चीज़ ये है, और पोजीशन अभी उन लोगों को मैं सुनिश्चित कराऊंगा जो वहां पर कम से कम अपनी 1 फीट 2 फीट की एक वो बना ले, कब्जे की बाउंड्री बना ले। बहुत बड़ी नहीं, जी सर, जी मतलब सर। ये करना नहीं है कि आप 5 फीट 6 फीट बाउंड्री बनाना है, ऐसा नहीं, ये सब चीज़ें नहीं कराएंगे। बस ये है कि कम से कम एटलीस्ट कब्जे की जो मार्किंग है ना, कब्जे की मार्किंग का आप वहां पर अपना करा, ताकि हमारे लोग वहां पर उन प्लॉटों की रक्षा कर सके। वहां पर कोई आदमी आकर के, जैसे आपने बताया ना आपने कि कोई और आकर अपना कब्जा कर लिया, तो वो दोबारा होने ना पाए। अभी जितने लोगों को वहां पर कब्जा दिया जाएगा उन सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि वो अपने अपने प्लॉट पर उतनी, कम से कम जिससे उनकी घेराबंदी हो जाए, उतनी एक वहां पर अपनी वो बाउंड्री करा लें, छोटी सी। कोई ऐसा कंपटीशन नहीं, क्योंकि एक जैसी एक साइज की सबकी कराएंगे बाउंड्री, ताकि एक जैसा प्रोजेक्ट दिखाई दे। उसके बाद 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना जो भी वक्त लगता है, कंपनी कोर्ट के अंदर में बाकी कस्टमर्स की रजिस्ट्री से चालू कराएगी, तो प्रॉपर तरीके से कंपनी वहां पूरा काम चालू कराएगी डेवलप कराने के लिए। साथ ही साथ कंपनी मकान बनाने का प्लान भी लेकर के आएगी उसी बीच में। और उस बीच में जब मकान का प्लान लेकर के आएगी तो मकान के प्लान में मकान हम किस्तों पे बनवा के देंगे। मतलब किसी को ऐसा नहीं है कि आप मकान बनवाना ही बनवाना है, कंपनी ऑफर करेगी कि आपका मकान हम 3 साल 4 साल की किस्तों पर बना के दे देंगे, और जो भी आपका वो मतलब मकान का होगा प्लानिंग वो आपके अकॉर्डिंग से होगा। लेकिन अब ये काम रुकने नहीं देगी कंपनी। अब जो शुरुआत हुआ है, हाँ नहीं रोकेंगे नहीं, अब शुरुआत जो हुआ है उसे हम रुकने नहीं देंगे। आपके दोनों प्लॉट की डिटेल मैं भेज दे रहा हूँ साइट पर, वहां पर सुनिश्चित कर लिया जाएगा। नंबर आपका मैं सेव कर, आपने अपनी रजिस्ट्री जमा कराई थी नहीं कराई थी अभी जो संडे को जो प्रोग्राम हुआ था उसमें? सर नहीं एक्चुअली में मेरी तो बात हो नहीं, बट मैंने सर आपने भी गलती से, मैंने हमेशा आपको व्हाट्सएप कॉल किया। एक्चुअली वो डेटा वाला सिस्टम होता है ना सर, तो वैसे कॉल जाती है, मैंने आपको व्हाट्सएप कॉल किया। आज मैंने रिचार्ज करके कॉल किया तो आपने रिसीव किया। आपने बड़ा अच्छा लगा सर बातचीत करके। आप तसल्ली मिली कम से कम कि हाँ आज रजिस्ट्री के रिगार्डिंग आपसे बातचीत हुई। नहीं कोई, आप हमारे कस्टमर हैं, आपने हमें पैसा दिया है, हमारा नैतिकता के आधार पर पूरा फर्ज बनता है कि जब तक हम आपको कब्जा देकर के आपकी चीज आप दीपांकुर और प्रियंका जी का एक्चुअली में, प्रियंका सर मेरी क्लास फेलो थी। अच्छा। तो एक विश्वास के नाते चीजें चल रही थी, मगर लास्ट टाइम में जब मतलब ये रजिस्ट्री थी तो इनमें से कोई आया भी नहीं था वहाँ पे एक्चुअली में। तो सारी चीजें हम ही लोग वहाँ पे हैंडल किए थे। तो मतलब एक होता है ना सर, आप ब्रोकरी ले रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, तो कम से कम वहाँ पे पहुंचना तो चाहिए ना आपको सर। इन्होंने पहुंचे भी, आप फिर कई लोगों ने सजेशन दिया एफआईआर के लिए, मगर सर आप पे विश्वास था तो हमने कभी एफआईआर की नहीं आज तक। हम तो वहीं पास के गांव के सजादपुर के, मेरे पिताजी जो है पारिस्ता पावर प्लांट में जॉब करते हैं यहाँ पे। आपकी तो कस्टमर है जिन्होंने शायद आपके पारिस्ता से आपके यहाँ से परचेज किया है सर। अच्छा, आपके इस लाइन पे एक लाइन में कहूँगा ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती टूटी वहाँ जा पानी कम था। तो ये तो बहुत मतलब इतना चर्चित हो चुका है कि जिन लोगों ने कंपनी से बहुत अच्छा पैसा कमा लिया
उन्हीं लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए जो है पूरी कंपनी को बदनाम कर डाला। कोई दिक्कत की बात नहीं, चलिए खैर उनकी बात करने से कोई फायदा नहीं। मैं आपका नाम नंबर बिल्कुल बिल्कुल श्योर था सर। मैं मुझे आपका मतलब जैसे आपको मोटिवेशन वीडियो वगैरह मैं आपके ग्रुप से जुड़ा होता तो आपसे बातचीत करके आप बातचीत को देखते ही मतलब एक इंसान की पहचान हो जाती है। तो मैं समझ गया था सर कि हाँ ये कहीं ना कहीं आपके जो नीचे नेटवर्क था उनमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो। और सर अगर कभी मौका दीजिएगा तो मैं भी आपके साथ काम करना चाहूंगा। मेरा तो सुनील कुमार सविता नाम है। हाँ और हाँ अगर आपको लगे मैं उस काबिल हूँ तो मैं बिल्कुल आपके साथ समझ। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो सर। मतलब आप बहुत मोटिवेट इंसान हो। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैंडल करते हुए। मेरा भी तो छोटा मोटा रियल एस्टेट का काम है कानपुर में जी, और मैं वर्किंग पे ही हूँ, काम करता हूँ। मगर सर कमाल है सर आप। मतलब क्योंकि ये जो ना जो सफर है ना, जैसे मैं छोटे मोटे होकर मैं इस चीज को महसूस करता हूँ तो आपने इतने बड़े प्रोजेक्ट को किस तरह से हैंडल करा वो समझ सकता हूँ। हिंदुस्तान के इतिहास की ये पहली कंपनी है साहब जिसको 4 साल के अंदर जो है जिंदा खड़ा कर दिया गया है। और ये अकेले मेरा करामात नहीं है, मेरे सारे कस्टमरों का सहयोग है, आप लोगों का भरोसा है। अगर ये भरोसा ही ना होता आपको तो मैं भी तो कम से कम एटलीस्ट वहीं पे कोशिश कर रहा था जहां मुझे यकीन था कि हाँ भरोसा मेरा जिंदा रहेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों कुछ लोग आएंगे सामने जो ये जाहिर करेंगे कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, था और रहूँगा। तो अकेले मैंने इस जंग को नहीं जीती है, हर किसी ने जीता है। मैं आपका नंबर अपने बंदे पास फॉरवर्ड कर दूंगा, आपके पास कॉल आ जाएगी, आप जाकर मिल लीजिएगा, अपनी रजिस्ट्री वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा और आपको पूरी तरीके से आपका कब्जा सुनिश्चित करा करके आपको पूरा वो कर दिया। निश्चिंत रहें, ठीक है, आप चिंता ना करें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ कभी अगर सर लगे तो एक बार मिलना जरूर चाहूंगा सर आपसे। श्योर, मैं तो ऐसे भी जब आऊँगा तो मुलाकात करूँगा लोगों से। और आने वाले वक्त में आप हिंदुस्तान के उस शख्स से बात कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में न जाने कैसे टूटे हुए, न जाने कैसे बिखरे हुए, न जाने कैसे इतने हार चुके लोगों का आसरा सहारा और उनके लिए मजबूती बनकर खड़ा हूँगा मैं। सिर्फ आज ये लड़ाई मेरी कंपनी की ही नहीं थी, इस लड़ाई को जीतने के बाद हर उस शख्स के साथ, हर उस शख्स के लिए वापस लौटूंगा मैं जो अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार ना मानने की कोशिश करता तो है लेकिन कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। बस इसके बाद ईश्वर ने चाहा जो बचा हुआ जीवन है समर्पित ऐसे लोगों के लिए रहेगा कि जो लोग कुछ कर सकते हैं। और मैं आऊँगा ज़रूर और मिलूंगा भी ज़रूर और ऐसे मजमों को भी लगाऊंगा जो हिंदुस्तान मैंने पहले लगाया हुआ है। क्योंकि इसी मजमे ने और इसी मोटिवेशन ने, इसी चीज़ ने आज मुझे खड़ा किया है। तो अब यही मेरी संपत्ति है, यही मेरी पूंजी है और यही मेरी आगे तपस्या है। इसी में आगे बढ़ूंगा जो है आगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। कॉल करके आप जैसे लोग अगर संतावना दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का प्यार है जो मुझे वहां तक लेके आ रहा है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, खुश रहिए। मैं आपका नंबर फॉरवर्ड कर रहा हूँ आगे, आपको कॉल आ जाएगी। ठीक, जी सर, थैंक यू।